आइए आज नया टॉपिक पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, आपने डिमांड पढ़ा, प्राइस बढ़ती है डिमांड घटती है, ठीक है, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। अब आप हमें ये बताइए कि आखिर कितनी डिमांड बढ़ेगी। अगर प्राइस हम बढ़ाते हैं 10 रुपया तो कितनी डिमांड बढ़ेगी, आप हमें बता सकते हैं? नहीं सर, हम कैसे बताएंगे। तो वही लिए हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं कि चेंज इन प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आएगा, बट हाउ मच, कितना चेंज आएगा, तो वो जानने के लिए हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर इन्फ्लुएंस डिमांड। जो फैक्टर डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं उनके कारण डिमांड में चेंज आता है। और अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ी, सुनिए मेरी बात, अगर प्राइस बढ़ी और डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, इफ़ देयर इज नो चेंज इन डिमांड आफ्टर इंक्रीजिंग इन प्राइस बिकॉज प्रोडक्ट इन इलास्टिक है। मतलब कि अगर उस चीज़ में, प्रोडक्ट में कि प्राइस बढ़ जाती है और उसकी डिमांड वैसी की वैसी ही रहती है, तो इसका मतलब ये है प्रोडक्ट इन इलास्टिक है। अब मेरी बात सुनिए, मान लीजिए मेडिसिन, अब आप दुकान पर गए और बोले डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, तो आपको पता है कि बुखार की टेबलेट 10 रुपये में आती है, बट अगर वो डॉक्टर 20 रुपये मांगता है तो क्या आप ये बोलोगे कि नहीं चाहिए, हमें रहने दो बुखार, आप उसे लोगे। तो चाहे प्राइस हुई लेकिन आप पे कोई असर नहीं पड़ा, तो वो प्रोडक्ट इन इलास्टिक है। और बिजनेसमैन ये अच्छी तरह जानता है कि उसकी प्रोडक्ट इलास्टिक है या इन इलास्टिक। अगर उसकी प्रोडक्ट इन इलास्टिक है तो वो जैसा मन वैसा दाम रखेगा, आपको लेना पड़ेगा, और इलास्टिक है तो आप उसके साथ डिमांड के साथ चेंज होंगी, आपकी डिमांड चेंज होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए वीडियो छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट में सिखाता हूँ और आपका वो क्लियर होगा, तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इलास्टिसिटी कितने प्रकार के होते हैं। पहला, आप एक टेबल बनाइए, लाइन खींचिए और लिखिए 0, लेस देन 1, 1, मोर देन 1, इन्फिनाइट। इतना याद हो जाएगा ना आपको, 0, फिर 0 से कम, फिर 1, मोर देन 1 और इन्फिनाइट। आप इतना लिख लीजिए। 0, इलास्टिसिटी 0 होता है कब? परफेक्ट इन इलास्टिक कहेंगे। जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 तो हम क्या कहेंगे? परफेक्ट इलास्टिक कहेंगे। व्हेन इलास्टिसिटी इज 0 देन वी से परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। और लेस देन 1 को कहेंगे रिलेटिव इन इलास्टिक। याद कर लीजिए, 1 जब रहेगा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 देन यूनिट इलास्टिक, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 देन रिलेटिवली इलास्टिक, और व्हेन इलास्टिसिटी इज इन्फिनाइट देन परफेक्ट इलास्टिक। देखिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट नोट बना दिया, समरी बना दिया कि आपको समझ में आए। हम लोग को बहुत टाइम लगता है किस तरह से आपको समझाएं। परफेक्ट इलास्टिक कब होगा? 0 में। और रिलेटिव इन इलास्टिक कब होगा? जब लेस देन 1 होगा। और 1 कब होगा? यूनिट इलास्टिक में। और जब मोर देन 1 होगा, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 देन वी से रिलेटिव इलास्टिक, और इन्फिनाइट में परफेक्ट इलास्टिक। देखिए जब व्हेन परसेंटेज ऑफ डिमांड, प्राइस में कितना भी चेंज आए, डिमांड 0 होगा, यानी कि डिमांड अनचेंज होगा, तो हम परफेक्ट इन इलास्टिक कहेंगे। व्हेन डिमांड इज लेस देन प्राइस तो रिलेटिवली इलास्टिक। व्हेन डिमांड इज इक्वल टू प्राइस, व्हेन डिमांड इज मोर देन प्राइस, एंड व्हेन प्राइस में हल्का सा चेंज क्या आएगा, डिमांड हिल जाएगा, मतलब कि डिमांड में अनसन चेंज आ जाएगा, डिमांड मतलब कि इन्फिनाइट हो जाएगा, तो परफेक्ट इलास्टिक। ये टेबल आप समरी बना लीजिए और ये फिगर बना लीजिए। आपको याद कर लेना है कि प्राइस हम बढ़ाते जा रहे हैं, डिमांड में कोई चेंज आ रहा है, प्राइस यहाँ से यहाँ पहुँच गई, डिमांड वैसे ही है। डिमांड में देखिए ये स्वीपर कर्व बनता है, और यूनिट इलास्टिसिटी 50-50 का होता है तो इक्वल आ जाएगा। और इसमें फ्लैटर कर्व बनता है क्योंकि देखिए डिमांड ग्रेटर है, यानी डिमांड ग्रेटर है प्राइस से। और इसका बनता है इन्फिनिट में क्या होता है कि प्राइस तो देखिए हल्का हम चेंज कर रहे हैं, डिमांड इन्फिनिट हो जाएगा। प्राइस यहाँ है, डिमांड देखिए बढ़ाती है। तो इस तरह का आपको फिगर याद रखना क्योंकि MCQ में पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सब अच्छा से नोट डाउन कर रहे होंगे।